जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ठाकरे सर ज्ञान में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2022 से लेकर के 2025 तक के मतलब प्रीवियस ईयर्स के जितने भी ग्रामर के फिलिंग द ब्लैंक्स आपको एग्जाम में आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस, और इसी पैटर्न पे आपको परीक्षा में भी मिलने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई हैव सीन डैश लॉट ऑफ प्लेसेस। मैंने बहुत सारे प्लेसेस देखे हैं, ठीक है। तो ऑल, ए, एंड और द, तो आपका जो सही आंसर है वो आएगा ए, अ लॉट ऑफ प्लेसेस। ओके, क्योंकि ये एक फ्रेज है, अ लॉट ऑफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्रेफर टी डैश कॉफी देन विथ टू और बाय। तो यहां पे ना प्रेफर के साथ में हमेशा टू आता है। ओके, तो मैं प्रिफर करता हूं टी टू कॉफी, मतलब टी प्रिफर करता हूं मैं हमेशा कॉफी की अपेक्षा। ओके, तो यहाँ पे प्रेफर के साथ में हमेशा जब भी आएगा टू आएगा। तो ये क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हमारे 2022 वाले। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। मैंगोज आर बीइंग डैश, बताइए क्या आना चाहिए। यहां पे एक चीज समझ में आ रही है कि ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आर बीइंग बॉट, बॉट है बाय का थर्ड फॉर्म। ये बाय मतलब खरीदना, बाइंग मतलब खरीद रहा, बॉयड यानी कि ये बॉयड कुछ होता ही नहीं है। ओके, तो सही आंसर है बॉट। तो मैंगोज आर बीइंग बॉट। ओके, चलिए मैंगोज खरीदे जा रहे हैं। फोर्थ है, आनंद इज डैश MA इन इंग्लिश। ए, अन, एन और द। इसमें हमेशा MA लिखा है ना, MA, तो हमारा आंसर है एन। आनंद इज एन MLA, सॉरी, आनंद इज एन MA इन इंग्लिश। ओके, फिफ्थ है, हैव यू डैश कंप्लेंट अगेंस्ट अस। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस। सही आंसर है एनी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना क्या तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट है। तो यहाँ पे मैनी भी नहीं हो सकता, सम भी नहीं हो सकता, मच भी नहीं हो सकता। क्या आंसर है हमारा एनी। चलिए, हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, क्या हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट है, तो एनी। सिक्स है, अभी ये चल रहे हैं 2022 के ही क्वेश्चंस, और इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि क्वेश्चन आपको आएंगे 7 और बोलेगा कि एनी 5 करो, तो आपको ना पूरे 7 करना है। क्या है, क्योंकि एग्जाम का जो चेक करने का पैटर्न है ना वो ये है कि जितने भी सही है, सही में से अगर आपके 5 भी सही हो रहे हैं ना तो आपको मैक्सिमम 5 नंबर मिल सकते हैं। अगर 7 भी सही है तो भी आपको 5 मिलेंगे, और यदि 7 में से 4 सही है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखना कि अपन को अटेम्प्ट पूरे करना है। ओके, हो सकता है कि आपका फर्स्ट या सेकंड गलत हो लेकिन आपका 6th या 7th सही हो, तो आपको जो 5 नंबर देना है तो 5 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि 5 सही है। ओके, चलिए छठवा है, ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट। वह गरीब है डैश ऑनेस्ट, लेकिन ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो एंड आएगा, और आएगा, बट आएगा, और आएगा या नॉर आएगा। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो यहां पे सही आंसर आएगा आपका बट। ओके, इजी है। चलिए 7th है, वी डैश फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो हमें ट्रैफिक के जो रूल्स है फॉलो करने ही चाहिए ना, तो मस्ट आएगा इसमें, ठीक है। वी मस्ट फॉलो
ये मॉडल का क्वेश्चन है ना। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। यदि हम रूल का फॉलो नहीं करते, रूल्स फॉलो नहीं करते तो ट्रैफिक के तो क्या होगा, एक दुर्घटना हो सकती है ना, एक्सीडेंट हो सकता है। तो फॉलो करना अनिवार्य है। तो अनिवार्यता के लिए हमेशा मस्ट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मॉडल होते हैं, मॉडल वर्ब्स होती है शुड, शुड मतलब भी होता है चाहिए, ठीक है, किसी को सलाह देने के लिए शुड हो गया। एक होता है ought to, OUGST, ought to, ought to मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ये होता है नैतिक दायित्व को दर्शाने के लिए, नैतिक दायित्व के लिए। जैसे कि हमें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, तो वी ought to touch feet of our parents। ओके, चलिए। और मस्ट है, मस्ट मतलब यदि हम किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे अनिवार्यता के लिए मस्ट का यूज किया जाता है, मस्ट का यूज होता है अनिवार्यता के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है द टेम्पल इज डैश द मिडल ऑफ द रिवर। तो देखिए ये 2023 का क्वेश्चन है ना। तो अभी हमने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 2022 के। तो द टेम्पल इज बीच में है, तो रिवर के बीच में है ना, तो यहां पे होना चाहिए आपका इन। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ऑन मतलब होता है पर, इन मतलब होता है में या अंदर, और जो इनटू का मतलब होता है में अंदर लेकिन गतिशील अवस्था में। जैसे कि यदि कोई फिश जंप करे रिवर में तो इनटू द रिवर होगा। ओके, और एट मतलब भी पर होता है, ठीक है। अब यहां पे जो सही आंसर है वो आएगा आपका इन। यदि यहां पे टेम्पल की जगह पे कोई बॉय जंप करता रिवर में तो वहां पे आंसर सही क्या होना होता, हमारा इनटू होना होता। ओके, तो अभी लेकिन सही आंसर है आपका इन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लेट्स गो टू ब्लैंक मार्केट। चलो उस मार्केट चलते हैं जहां वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल, जहां पे मेरे पिताजी ने ना स्टॉल लगाया, दुकान लगाई। तो यहां पे द क्यों आना चाहिए बताइए, क्योंकि ये निश्चित है कि हमको कौन से मार्केट में जाना है, कंफर्म है ना, जहां पे पिताजी ने स्टॉल लगाया है तो उस मार्केट जाना है, तो उस मार्केट के लिए हम लगाएंगे द। ओके, अगर हम आर्टिकल को समझे तो ए एन और द के लिए, तो ए और एन को हम कहते हैं अनिश्चित आर्टिकल। अनिश्चित आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ए और एन का अर्थ होता है एक, तो हमें एक मार्केट जाना है तो वहां पे ए और एन आना चाहिए, लेकिन हमें उस मार्केट जाना है, निश्चित आर्टिकल के लिए जाना है, उस मार्केट के लिए बात हो रही है। तो दैट का ही एक रूप है द, तो हमें उस या वो के लिए हम द का यूज करते हैं। जो चीर परिचित हो या फिर जो कंफर्म हो उसके लिए हम द का यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे सही आंसर है आपका द। नेक्स्ट देखते हैं हम, 2023 का ही यह क्वेश्चन है। द बॉय डैश द बर्ड्स ऑलमोस्ट एवरी डे। जो बॉय है, वो जो लड़का है, वह बर्ड्स जो चिड़ियाएं हैं, पक्षी है, उसे ऑलमोस्ट एवरी डे पकड़ता है, मतलब लगभग लगभग हर दिन पकड़ता है। तो यहां पे आदत बताने की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल लग रहा है। तो यहां पे कैचेस आना चाहिए। कैच मतलब पकड़ना, कैचेस क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाला वाक्य है। कैचिंग के लिए हम इज, एम, आर होता या वॉज या वर होता तो हम कैचिंग लगाते। और कॉट इसलिए नहीं लगा रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे भूतकाल की बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे यस्टरडे होता, यस्टरडे होता या फिर भूतकाल की बात होती या पास्ट टेंस की बात होती तो यहाँ पे हम कॉट लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या आंसर है हमारा, कैचेस है। कैच क्यों नहीं आया, और कैच किस कंडीशन में आ सकता था, यदि यहाँ पे बॉयज होता ना तो यहाँ पे कैच आता। ओके, ठीक है, तो हमारा आंसर है, क्या है हमारा आंसर, कैचेस। ओके, ये आंसर है हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2023 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। आई थिंक, मैं सोचता हूं, इट डैश रैन टुडे।
संभावना हो रही है कि मैं सोचता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश हो सकती है। तो कैन क्षमता के लिए आता है, मस्ट अनिवार्यता के लिए आता है, और मे संभावना के लिए या विनम्र निवेदन के लिए आता है। तो यहाँ पे संभावना दर्शा रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका मे। सही आंसर है मे। कांट मतलब ऐसा नहीं हो सकता, तो ये भी क्षमता के लिए, तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे मे, MAY मे। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो यहां पे देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, अभी देखते हैं हम इसको। मच यानी कि बहुत सारी, बहुत सारा, मच यानी कि बहुत सारा, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ बोले तो जैसे कि सुगर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, या सैंड हो गया, जिन चीजों को हम तौलते हैं या लीटर से नापते हैं, तो उनके सामने हम मच का यूज करते हैं, ठीक है। तो और मैनी का यूज करते हैं हम जिन चीजों को हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में। मैनी, मैनी यानी कि बहुत सारे, ठीक है। और सम यानी कि होता है कुछ, इच मतलब होता है प्रत्येक, और एनी मतलब होता है कोई। तो यहां पे ना देयर आर डैश प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, यहां पे कुछ कीमती किताबें रखी हुई है इन द लाइब्रेरी, तो यहां पे सही आंसर है हमारा सम। ओके, यहाँ पे आई थिंक अगर मैनी होता ना तो मैनी भी यहाँ पे आ सकता था, लेकिन मच बिल्कुल नहीं आ सकता। और एनी तब आता जब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होता या फिर क्वेश्चन कर रहा होता कोई, तो वहां पे एनी आता। चलिए इजी चल रहा है ना, देखिए वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच आएगा, ठीक है। प्लेइंग नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गोइंग आ चुका है। अगर आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आए, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो गोइंग है यही वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो यहां पे प्लेइंग नहीं हो सकता। प्लेड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये आर गोइंग आ गया है, आर आ गया है, ठीक है। और फिर भी यदि यहाँ पे बीइंग होता, अगर पेसिव वाइज होता, तो भी हम प्लेड लगा सकते थे, ठीक है। प्ले, प्ले नहीं आएगा, यहाँ पे टू प्ले आएगा। ओके, हम खेलने जा रहे हैं, टू प्ले मतलब होता है खेलने, ठीक है, खेलना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा आंसर मिला आपको, कौन सा है इसका सही आंसर? टू प्ले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। माय फ्रेंड लिव्स डैश न्यू दिल्ली। देखिए इन मतलब होता है में, एट मतलब होता है पर, या यहाँ पे भी में हो सकता है, और इनटू गतिशील अवस्था में ऑन मतलब होता है पर। तो यहाँ पे जो लिव है, लिव्स है न्यू दिल्ली। देखिए अगर बड़ी जगह पे रह रहा है तो यहाँ पे आता है इन आता है, और अगर न्यू दिल्ली में और कहां पर रहता है, तो अगर न्यू दिल्ली एट चांदनी चौक हो सकता था, चांदनी चौक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या आना, न्यू दिल्ली बड़ी जगह है ना, इसलिए आएगा इन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज डैश इट डजंट गो बैड। हम ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं ताकि वो बिगड़ ना सके, खराब ना हो सके, इसीलिए। देखिए ऑप्शन देखेंगे हम, आफ्टर मतलब के बाद, सो दैट मतलब ताकि, सिंस मतलब से, ठीक है। और यहाँ पे ना ताकि आना चाहिए ना, हम ब्रेड फ्रिज में रखते हैं ताकि खराब ना हो सके, इसलिए हमारा सही आंसर है आपका सो दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ डैश मिल्क डू यू बाय डेली। आप कितना मिल्क डेली खरीदते हो, आप कितना दूध डेली खरीदते हो। तो मैनी, मैनी अभी मैंने आपको बताया था, मैनी
काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। काउंटेबल नाउन के साथ यूज होना चाहिए तो मैनी। काउंटेबल नाउन बोले तो जिसे हम गिन सकते हैं। मिल्क को हम नहीं गिन सकते ना। फ्यू मतलब कुछ, ऑल मतलब सभी। यहाँ पे आना चाहिए हमारा आंसर मच। मच क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जिसे हम तौल सकते हैं, जिसे हम मात्रा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा मच। ओके, चलिए अभी ये जो क्वेश्चन हुए हमारे, 2 क्वेश्चन हुए 2024 के। तो दोस्तों हमने यहां तक 2022 और 2023 के जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कवर किए। अब हम चूंकि ये वीडियो नया बड़ा हो रहा है, इसलिए हम 2024 और 2025 की जो फिलिंग द ब्लैंक्स है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल ठाकरे सर ज्ञान से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2024 और 2025 के क्वेश्चन लेके आते हैं। थैंक यू।